नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक स्पीच कंपटीशन की जानकारी लेकर उपस्थित हूं। तो स्पीच कंपटीशन अर्थात भाषण प्रतियोगिता का विषय क्या है, कौन आयोजित कर रहा है और तिथि क्या है, दिनांक किस तारीख को यह आयोजित होने जा रही है ये प्रतियोगिता, सभी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि विषय क्या है और आप क्या कर सकते हैं उस प्रतियोगिता में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध यही है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ और तमाम उन अपने निकट मित्रों के साथ जरूर इस वीडियो को साझा करें जो डिबेट में, भाषण में दिलचस्पी रखते हैं और साथ ही साथ उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो सिर्फ किसी विषय पर चर्चा करना या उससे जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके पास विभिन्न प्रकार की जानकारियां होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप उन सभी तक ये पहुंचाने का प्रयास करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में स्पीच कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। स्पीच कंपटीशन कौन आयोजित कर रहा है, कहाँ आयोजित हो रहा है। तो यह स्पीच कंपटीशन अर्थात भाषण प्रतियोगिता राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो यह डिबेट कंपटीशन आपका 4 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है, लेकिन उसके उपलक्ष्य में ही 4 अक्टूबर 2023 को यह भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है राजधानी कॉलेज द्वारा। तो सर्वधर्म समभाव इसकी थीम है और इस थीम के अंतर्गत एक विषय रखा गया है और उस विषय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले विषय को जान लेते हैं। तो भाषण प्रतियोगिता का जो विषय है वह विषय अपने आप में अत्यंत रोचक है। तो विषय धार्मिक हिंसा और महात्मा गांधी। तो दो शब्द हैं जिसको कि आपको समझना है। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी अपने आप में एक विषय है और धार्मिक हिंसा, इसमें भाषण प्रतियोगिता है ये। तो आपको ये समझना चाहिए कि हम भाषण प्रतियोगिता में क्या कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, लेकिन आप कर क्या सकते हैं। देखिए, भाषण और डिबेट में बुनियादी अंतर होता है। जब भी हम भाषण देने जाते हैं तो हमारे पास अच्छे अच्छे शब्द होने चाहिए, लक्ष्यदार भाषा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम करें ही तभी हमारा भाषण अच्छा होगा, लेकिन जिसे कहते हैं कुछ मुहावरे, कुछ सूक्तियां या कुछ उक्तियां भी हम ले सकते हैं और कुछ स्लोगन्स, ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने भाषण को एक, हम कह सकते हैं, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए। हम इन शब्दों, ऐसे मुहावरों और ऐसे विशेषणों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे जो शब्द हों वह धारदार दिखाई दे, आकर्षक दिखाई दे। भाषण प्रतियोगिता में तर्क की बजाय हम यदि अपने शब्दों के प्रभाव पर ध्यान देंगे तो हम जो है ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और भाषण प्रतियोगिता में एक चीज और ध्यान में रखनी होती है। देखिए, डिबेट में अगर आपका तर्क मजबूत है तो आप किसी भी शैली में बोल रहे हो, आपका तर्क आपको उस सीमा से निकाल ले जाएगा और आपको एक अच्छी मजबूत स्थिति में खड़ा कर देगा डिबेट में। लेकिन भाषण प्रतियोगिता में जब हम जाते हैं तो भाषण में आपके वक्तव्य देने की जो शैली है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जो वक्तव्य दे रहे हैं, अर्थात जो आपकी डिलीवरिंग की, स्पीच डिलीवरी जो है वो कैसी है, ठीक है। शब्दों पर आप जोर कितना दे रहे हैं और शब्द को उच्चारित करते समय उसकी ध्वनि कैसे उच्चारित हो रही है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसे आप वक्तव्य को, जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसको सही करने के लिए या उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी आवाज में वजन रखते हैं, ज्यादा तीखापन रखते हैं, या जब नरमी की आवश्यकता होती है, सरल शब्द की आवश्यकता होती है, तो आप सरल शब्द इस्तेमाल करते हैं, हल्की आवाज में ये इस्तेमाल करते हैं या भारी आवाज में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप भाषण प्रतियोगिता में जा रहे हैं तो आपके शब्द, आपकी भाव भंगिमा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। डिबेट में आपके तर्क ही प्रधान हैं और तर्क को देना ही उसमें
एकमात्र शस्त्र होता है कि आप विजयी हों, लेकिन यहाँ पर आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। ऐसे वक्तव्यों का उच्चारण या ऐसे शब्दों को उच्चारित नहीं कर सकते जिसे कि किसी की गरिमा या किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो। इसलिए हमें भाषण प्रतियोगिता में ज्यादा सचेत होकर अपना वक्तव्य देने की आवश्यकता होती है। तो धर्म और महात्मा गांधी यह विषय है। तो इस विषय पर पहले तो आप धार्मिक हिंसा के बारे में बात करेंगे, क्या होती है, तमाम तरीके के उदाहरण आएंगे, वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य क्या है, उसमें किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उनमें जो समाज के विभिन्न समूह हैं, समुदाय हैं, वह कैसी भूमिका निभा रहे हैं। फिर आप गांधी पर आइए कि गांधी के विचार क्या हैं, और जो थीम है सर्वधर्म समभाव, तो गांधी सर्वधर्म समभाव के बारे में क्या बात करते हैं, गांधी धर्म के बारे में क्या बात करते हैं, और गांधी के जो विचार हैं वह आज कैसे ये जो धार्मिक हिंसा है उसको रोक सकते हैं, या गांधी के विचारों का विश्लेषण करते समय धार्मिक हिंसा को हम कैसे कम कर सकते हैं, या गांधी के विचारों की कोई और भूमिका है धार्मिक हिंसा में। इन सभी का जो एक विश्लेषण होगा, आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप किन शब्दों और किस प्रकार का विश्लेषण लेकर जा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वक्तव्य देते समय आप मजबूत आत्मविश्वास के साथ जाएंगे तो आपका वक्तव्य बहुत शानदार होगा। इसलिए इस बात का ही आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि हम क्या भाषण देते समय अगर हम किसी विषय के पक्ष में झुक जा रहे हैं या विषय के विपक्ष में झुक जा रहे हैं, मुझे लगता है इस विषय को इस तरीके से बनाया गया है कि आपके लिए पक्ष और विपक्ष तय करना पहली बात मुश्किल होगी। दूसरी बात, भाषण प्रतियोगिता में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में झुकना नहीं है। हमें हमारे विचार क्या हैं, उस विचार को हम रख रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते यही बात सही है या यही बात गलत है। भाषण में ऐसा नहीं होता। भाषण एक, आप कह सकते हैं कि सभी चीजों को समाहित करते हुए अपना वक्तव्य दिया जाता है, जिसमें पक्ष की कुछ बातें हो सकती हैं, विपक्ष की कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन वो स्पष्टता झलक नहीं देनी चाहिए कि हमने पहले पक्ष की बात की या पहले विपक्ष की बात की और फिर विपक्ष और पक्ष की बात की। भाषण इंक्लूसिव होना चाहिए, सामंजस्य बैठाकर अपने वक्तव्य को देना चाहिए, और तभी हम भाषण प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रतियोगिता में आप जाएं और इसी जो जानकारियां आपको दी हैं उसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा और आपका आत्मविश्वास ज्यादा बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य विषय के साथ, किसी अन्य वाद विवाद प्रतियोगिता की जानकारी या भाषण प्रतियोगिता की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को देखें, अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द। धन्यवाद।